Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about Ayman Zaman and मुज्तबा लखानी, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा टॉपिक ये इन हुआ है. आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट. और मैं अभी व्लॉग के शुरू में ही कुछ 5-6 बातें क्लियर कर दूँगी कि कल से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने शुरू हुए हैं. जिनको मुझे लगा कि मैं रिप्लाई करूँ उनको मैंने रिप्लाई किया, जिनको लगा कि बस ठीक है यार नहीं रिप्लाई करती मैंने उनको नहीं किया. अच्छा, बहुत से लोग हेट जो आते हैं, आपको जब बहुत हेट भी मिलता है हमें रिप्लाई कमेंट्स में, तो मैंने उनको भी इस दफ़ा रिप्लाई किया है. बट आई एम ट्राइंग टू इनको मैं इग्नोर करूं, बिकॉज़ हम किस बंदे का मुंह तोड़ सकते हैं. ठीक है, बहुत ही अजीब बातें चलनी शुरू हुई हैं मेरे बारे में. आई डोंट नो कि मुझे लोगों ने देखा कहाँ है. पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि मुझे आया है कमेंट एक, और मैं बड़ी फ़नी अंदाज़ में, बिकॉज़ आई डोंट केयर. ठीक है, मुझे आया है लूमड़ी, पहले अपनी आवाज़ तो देख. आई डोंट केयर यार, आपने मुझे देखा है क्या? ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के पागल लोग आते कहाँ से हैं. और लूमड़ी मतलब आपने मुझे कहीं देखा है, कहीं आपने मुझे पहचाना, मतलब कुछ भी आपको मेरे बारे में पता है कि जो आप मुझे इस तरह का बता रहे हो. मैं कभी सोशल मीडिया पे थी ना, मैं हूँ बस मैं हूँ कि मैं खाना पका रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की है, मैं उसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं उसके बारे में लोगों के बारे में बात कर रही हूँ. अगर मैं होती ऐसी तो मैं न्यूज़ रिपोर्टर्स की तरह सामने बैठ के बोल रही होती ना. पहली बात मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ, मैंने एक कमेंट मुझे इस तरह का आया था तो मैंने उनको रिप्लाई किया. अच्छा, अब दूसरा कमेंट मुझे ये आया है कि आप दूसरों के मामले में ना करो, वुमेन कार्ड मत दो, ये ना करो वो ना करो. मेरी बात सुने, आपको नहीं पता मेरी नेचर कैसी है, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ को देखती हूँ. हर बंदे का जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है. ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे का डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, हर बंदा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है. तो मैंने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा. मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था शाइना के बारे में कि हमें कुछ नहीं पता. ठीक है, शाइना के जो हस्बैंड हैं उनको मारते होंगे, पीटते होंगे, कुछ भी, मतलब कुछ लोगों ने कहा कि उनकी तरबियत ऐसी नहीं है मारने पीटने वाली, इस तरह की बातें चली हैं. मुझे नहीं पता कि क्या बात है क्या नहीं. जो शाइना ने बताई मैंने आके वो व्लॉग्स ने बता दी. अब उसके बारे में लोगों ने तबसरे किए बैठे कमेंट्स में, मुझे ना उस बारे में समझ नहीं आया. और जो बहुत अच्छे मतलब प्यार करने वाले लोग थे, बहुत सी ऐसी औरतें थी जिन्होंने मुझे बहुत कमेंट्स अच्छे किए, उनको मेरा दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू. और कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें देखता कौन है, ये क्यों नहीं देखता. मेरे बात सुनें, इस चीज़ पे आप मत तकब्बर क्या करें, क्योंकि कभी भी अल्लाह बाजी पलट देता है. मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि हाँ भाई, मैं मेहनत करूँगी तो मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा. मुझे बहुत सी लड़कियों ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आगे इस तरह करती रहो. एंड आई ऑल्सो से टू दैम कि मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ जो आप लोग काम कर रहे हो. और मैंने हर व्लॉग में ये कहा, क्योंकि मुझे नहीं इस चीज़ का एक अर्ज़ के कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा. मुझे है कि मेरा कंटेंट है, मैंने इसको वही लगाना है. ठीक है, अब इस चीज़ से हटते हैं कि लोग कहें कि व्लॉग आपने बहुत लंबा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया. तो मैं एक एक चीज़ बताती हूँ आपको, ताकि लोगों के दिमाग से ये चीज़ें निकलें, फजूल के कमेंट्स मुझे मत आएँ. ठीक है, आप मुझे किसी चीज़ को देखे बगैर आप किस तरह हेट दे सकते हो. चलो इस बात से निकलते हैं. और जिन लोगों का काम होता है फ़जूल में आके बोलना, जिनको कोई काम नहीं होता, बस वो फारिग लोग होते हैं ना, वो आके ऐसे ही बोलते हैं कमेंट्स में. अच्छा जी, अब मैं आपको इस बारे में आती हूँ एमन ज़मान और मुज्तबा लखानी के बारे में. तो मैं पहले ये बताती चलूँ आप सबको कि मुज्तबा और एमन ने ऐसा कोई इंस्टा पे स्टोरी नहीं लगाई, कहीं किसी उनके तो ब्लॉग्स होते ही नहीं हैं, व्लॉगिंग तो वो खैर करते ही नहीं. उन्होंने कोई ऐसी स्टोरी, कोई उन्होंने ऐसी रील नहीं लगाई इसमें उन्होंने कहा हो कि येस वी आर डिवोर्स्ड. और मतलब उन दोनों के साथ पिक्चर्स लगी हुई हैं इंस्टाग्राम पे. आई डोंट नो कि लोगों को क्या मिलता है फेक न्यूज़ फैलाने से, फेक रूमर्स फैलाने से. मैं तो जो बात होती है मैं ऑन द पॉइंट करती हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को मुझसे मसला होता है आप व्लॉग लंबा करती हैं. यार मैं व्लॉग लंबा किस सेंस में करती हूँ, आप ये तो देखो ना कि मैं उसमें बता रही क्या हूँ. कहते हैं वुमेन कार्ड आप दे रही हो. मेरी बात सुनो, वुमेंस के साथ बहुत ऐसा कुछ ऐसा होता है, मर्द जो होते हैं मारते हैं पीटते हैं. जिन लड़कियों को मिला, एक अच्छा इंसान मिला है, उनको वो बहुत खुश नसीब है. और जिनको ऐसे इंसान मिले हैं तो मैं उनको हौसला देती हूँ कि यार कुछ नहीं होता, तुम लोग हो, तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ खुद बनो.
किसी के मतलब बलबूते पे चलने की ज़रूरत है ही नहीं तुम लोगों को। मैं इस बारे में बताती हूँ तो लोग कहते हैं वुमेन कार्ड ज़्यादा देती हैं आप, ये स्पेशली लड़के मैसेज करते हैं, लड़के ये कमेंट्स में बोलते हैं कि आप वुमेन कार्ड ज़्यादा देती हैं, आप ये करती हैं। मैं एक इंसान की साइड पे नहीं हूँ, जहाँ पे लड़का गलत है मैं उसको लड़की का करती हूँ, जहाँ पे लड़की गलत है मैं उस लड़की का कहती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बोलूँगी मुश्तबा अली खानी के बारे में। तो मुश्तबा अली खानी की कोई ऐसी स्टोरी नहीं गई, तो फजूल के रूमर्स फैलाना बंद किया करें, ठीक है। वो हमें अच्छा, एक मुझे लाइन याद है ईमन ज़मान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अभी निकाह कर रही हूँ, मुझे उनकी लाइन याद है। कुछ लोगों ने उनका व्लॉग्स देखे होंगे यूट्यूबर्स के, उनको पता होगा ये बात, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के। तो मैं ये कहूँगी कि उनकी एक लाइन थी कि दुनिया का मतलब सब कुछ घूम जाएगा और आप लोगों को समझ नहीं है कि हमारी घुमा फिरा के शादी होगी। मतलब इस लाइन का मैं इस चीज़ से इसलिए लिंक कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में टिकटकी थी कि यार क्या पता ये चीज़ वो इस तरह से लिंक कर रही हूँ, क्या पता अभी थोड़ा सा इन्होंने ओवरकम कर दिया है सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाने से। क्योंकि आपको पता है आजकल लोग फेम ढूंढते हैं, तो क्या पता है लोग फेम के लिए कर रहे हैं और मज़ीद फेम के लिए कर रहे हैं। आई थिंक सो डैट आप लोग क्या सोचते हो मुझे वो बताओ ज़रूर। और मैं जो सोचती हूँ, मैं जो मतलब मैं समझती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हाँ, आप में से किसी को इस बारे में पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करो। जहाँ मुझसे होता है कि यार हाँ, मैंने यहाँ पे प्रॉपर मतलब जो मुझे बात पता चली, जो मेरे रिसोर्सेज ने मुझे बताया, मैं वो यूज़ करके आपको वो प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ देती हूँ। और जो मुझे होता है यार कि नहीं गलत है वो बात, मैं उस बात को इतना नहीं रिपीट आउट करती। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़ जैसा मैं बोलती हूँ आप उस सेंस में ही लिया करो और किसी सेंस में मत ले जाया करो। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं आधों के तो मुझे कमेंट समझ ही नहीं आते, इनके अजीब ही वर्डिंग और मतलब वर्डिंग से मुराद ये है कि लिखते सही नहीं है, टाइप सही नहीं करते हो। फिर जब मैं रिप्लाई करती हूँ तो आगे से कहती है हमने ये नहीं कहा था, हमने वो कहा था। आप लोग टाइप सही नहीं करते तो प्लीज़ टाइप तो सही कर लिया करो। मैं फिर कमेंट कर रिप्लाई करूँगी। एक लड़की ने मुझे किया कमेंट है, पता नहीं नाथ, उन्होंने नाथ लिख दिया है। अब मेरे व्लॉग्स का नाथ से क्या कनेक्शन है? मैंने आगे से मतलब उन्होंने फिर आगे से मुझे क्वेश्चन ना बना के भेजा, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। यार मेरी बात सुनो, आप क्या बोलना चाह रही हो मुझे नहीं पता, तो आप प्लीज़ कमेंट करते हुए ध्यान से देख लिया करो कि क्या लिख रहे हो आप, क्या नहीं लिख रहे। और यहाँ पे यही कहूँगी कि प्लीज़ मुश्तबा ईमन ज़मान के बारे में इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाने से बेहतर है कि आप लोग अपने घरों में चुपचाप करके बैठ जाएं, ठीक है। फ़जूल की न्यूज़ फैलाने से आप लोगों को क्या मिल रहा है? उनके बीच में अगर ऐसा हो ही ना तो आप लोग फ़जूल में दिमाग लड़ा रहे हो। आप लोग प्लीज़ अपना दिमाग फ़ालतू में मत ज़रूर यूज़ करें बिकॉज़ आप लोग फ़जूल में यूज़ कर रहे हो। हमें नहीं पता उनके बारे में क्या है क्या नहीं है। अगर डिवोर्स हुई होती तो इस तरह बाकी इन्फ्लुएंसर्स बता देते हैं, उस तरह ये लोग भी बता देते हैं। इन्होंने क्या छुपा के करना है? तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ऐसी बातें किया करें जो उस पर किसी की पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट ना पड़े। आप लोग कभी भी ऐसी बातें कर देते हो जिन पे पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के कमेंट करो, सोच समझ के वीडियोज़ लगाओ, सोच समझ के रूमर्स फैलाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।